हर इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अपने साथ कुछ सपने लेकर आता है। कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके सपने बहुत जल्दी बोझ बन जाते हैं। यहां लोग सपने पूरे नहीं करते, बल्कि एक समय के बाद सपने देखना ही छोड़ देते हैं। और आज हम उसी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस जगह की सुबह बहुत अलग होती है। यहां अलार्म की आवाज से नींद नहीं खुलती, यहां नींद भूख से टूटती है। जैसे ही आंख खुलती है, पहला ख्याल यही आता है कि आज काम मिलेगा या नहीं, क्योंकि अगर आज काम नहीं मिला तो आज खाना भी मुश्किल हो जाएगा। यहां भविष्य की चिंता बाद में आती है, पहले आज का दिन निकालना जरूरी होता है। यहां की गलियां तंग है, हवा भारी है और हर चेहरे पर एक अजीब सी थकान दिखाई देती है। यह थकान एक दिन की नहीं है, यह सालों की है। लोग चलते हुए कम और ढोते हुए ज्यादा नजर आते हैं। कोई अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए है तो कोई अपने अंदर की चिंता। यहां जिंदगी रुककर सोचने का मौका नहीं देती, बस आगे बढ़ते रहने को मजबूर करती है। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं डरते। सच तो यह है कि इन्होंने जितनी मेहनत की है उतनी शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। सुबह से शाम तक धूप में, धूल में, शोर में लगातार काम। लेकिन इस मेहनत का नतीजा क्या है? बस इतना कि आज का दिन किसी तरह निकल जाए, कल फिर वही शुरुआत, वही चिंता, वही संघर्ष। धीरे धीरे इंसान समझ जाता है कि मेहनत और हालात के बीच एक दीवार खड़ी है। चाहे जितना जोर लगा लो, जिंदगी एक तय दायरे से बाहर नहीं जाती। यहीं से सपनों का टूटना शुरू होता है। पहले इंसान सोचता है थोड़ा समय और मेहनत कर लूं, सब ठीक हो जाएगा। फिर कहता है चलो जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है। और आखिर में सपनों का क्या करना? पहले पेट भरना जरूरी है। यहां बच्चों के सपने सबसे पहले कुर्बान होते हैं। बचपन में जब बच्चे कहते हैं कि उन्हें कुछ बनना है, तब घर वाले मुस्कुरा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हालात सामने आते हैं, वो मुस्कान धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ महंगा लगता है। और जब घर की हालत ऐसी हो कि रोज की रोटी का भरोसा ना हो, तब पढ़ाई सबसे पहले पीछे छूट जाती है। यहां बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। खेलने की उम्र में जिम्मेदारियां आ जाती है। कोई छोटे मोटे काम करने लगता है, कोई माता पिता के साथ मजदूरी पर निकल जाता है। सपने धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। कोई जोर से नहीं कहता कि उसने सपना छोड़ दिया है, लेकिन उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रहती। मां बाप की हालत भी आसान नहीं होती। वो जानते हैं कि बच्चों को बेहतर जिंदगी चाहिए, लेकिन वो खुद को दोष देते हैं, कई बार किस्मत को। धीरे धीरे वह भी मान लेते हैं कि हमारे बच्चों की जिंदगी भी हमारी जैसी ही होगी। और यही सोच एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। यहां की महिलाएं इस पूरी कहानी की सबसे मजबूत कड़ी है। सुबह सबसे पहले उठना, घर का काम, बच्चों की देखभाल और फिर बाहर काम पर जाना। दिन भर की थकान के बाद भी उनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। फिर भी उनके सपनों एक के बारे में कोई नहीं पूछता। उनकी जिंदगी बस दूसरों की जरूरतें पूरी करते करते निकल जाती है। एक बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो यह है कि यहां गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं है, यहां गरीबी भरोसे की भी है। लोगों को भरोसा नहीं है कि कल बेहतर होगा, भरोसा नहीं है कि मेहनत का फल मिलेगा, भरोसा नहीं है कि सिस्टम कभी उनके लिए काम करेगा। और जब भरोसा टूट जाता है, तब इंसान धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगता है। यहां लोग बहुत कुछ सहना सीख जाते हैं, अपमान, अनदेखी और कभी कभी डर भी। काम मांगते समय झुकी हुई नजरें, ठेकेदार के सामने खामोशी और हालात से समझौता, ये सब रोजमर्रा की आदत बन जाती है। कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि आवाज उठाने की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर आज सवाल किया तो कल काम नहीं मिलेगा, और बिना काम के जिंदगी यहां एक दिन भी नहीं चल सकती। इस माहौल में इंसान अपने आत्मसम्मान को भी धीरे धीरे दबा देता है। वो खुद को समझाने लगता है कि यही मेरी औकात है, मेरे जैसे लोगों के लिए ज्यादा सोचना बेकार है। यह शब्द शायद जोर से नहीं बोले जाते, लेकिन मन के अंदर रोज दोहराए जाते हैं। और यही वह पल होता है जब सपने सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि बेवकूफी लगने लगते हैं। यहां रिश्तों पर भी गरीबी का असर साफ दिखता है।
परिवार एक दूसरे से प्यार तो करता है, लेकिन तनाव हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह लोग सपने देखने के लायक नहीं हैं, या फिर हालात ने इन्हें सपने छोड़ने पर मजबूर कर दिया है? क्या यह सच्चाई सिर्फ देखने की चीज है, या इसे बदला भी जा सकता है? यहीं पर हम सबकी जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ देखने के लिए नहीं है। अगर हम चाहे तो छोटे छोटे कदमों से बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। शायद हम सिस्टम को तुरंत ना बदल पाए, लेकिन किसी एक इंसान की जिंदगी में फर्क ला सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक ईमानदार बात कहना चाहता हूं। यह वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए नहीं है। इस कहानी का मकसद किसी को दोष देना नहीं है, ना सरकार को, ना सिस्टम को, ना समाज को। मकसद बस इतना है कि हम सच देखें, उसे समझें और जहां तक हो सके इंसान बनकर साथ दें। क्योंकि यह कहानी किसी एक जगह की नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जिनके सपने हालात की भीड़ में कहीं खो जाते हैं। और अगर हम चाहे तो शायद किसी एक सपने को बचा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि यह लोग सपने क्यों छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन्हें सपने छोड़ने पर मजबूर कौन करता है? क्या सिर्फ गरीबी इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर वह सिस्टम जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पाता? अगर मेहनत इतनी ज्यादा है तो जिंदगी में बदलाव इतना कम क्यों है? और अगर रास्ते सच में मौजूद है तो ये लोग उन रास्तों तक पहुंच क्यों नहीं पाते? अगले पार्ट में हम उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जहां हम देखेंगे कि सपने टूटते कैसे हैं, सिस्टम कहां फेल होता है, और क्या वाकई इस हालात से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि अगला पार्ट आप सब तक सीधे पहुंच सके।